तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। साथ ही साथ में कल से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जिसकी हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपको हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस मिलने वाला है। आपका भी किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा अपने नाम के साथ में, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं। चलिए आज की अपडेट बताते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित कौन सी अपडेट आज के अखबार में निकल करके आई है, तो देखिए 13 साल में मध्य प्रदेश पुलिस में ओबीसी एसटी बढ़े, सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 5% तक कम हुई है। यानी कि ओबीसी और एसटी के पद बढ़ चुके हैं आपके पुलिस में और 5% तक सामान्य वर्ग की जो है वैकेंसी कम हो चुकी है। यानी कि अब जो आपकी वैकेंसी आने वाली है चुनाव के जस्ट बाद में, आपको पता है लगभग 7,000 के आसपास एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो इसमें आपको सामान्य कोटे की वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए पूरी खबर क्या है आपको सारी जानकारी बताते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में 2008 से लेकर के 2021 के बीच पुलिस बल में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी और ओबीसी की संख्या बढ़ी है। इस दौरान कुल पदों में एसटी का प्रतिनिधित्व 4% बढ़कर के 19% हो गया है, जबकि ओबीसी का 2% बढ़कर के 14% तक पहुंच गया है। हालांकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी का प्रतिनिधित्व 1% तक कम हुआ है। इसी अवधि में सामान्य वर्ग के पुलिसकर्मियों में भी करीब 5% की कमी आई है। 2008 में सामान्य वर्ग के 56% पुलिसकर्मी थे, जो 2021 में 51% रह चुके हैं। यानी कि नौकरियां ऐसी जो आपके सामान्य वर्ग वाले हैं उन लोगों ने छोड़ी ज़्यादा है और भर्ती कम हुई है। ठीक है ना। देखिए आईजीआर ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 13 साल में पुलिस बल में स्वीकृत बल दोगुना हुआ है। हालांकि इस अवधि में खाली पदों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। यानी कि पद खाली हैं लेकिन वैकेंसी यहाँ पर नहीं निकाली जा रही हैं। इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 7,000 से भी ज़्यादा पद आपके आने की संभावना है। जैसे ही आपका दिसंबर में एग्जाम आपका ये चुनाव खत्म होता है उसके बाद में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, किसी की भी सरकार बने। ठीक है, चलिए देखिए 2021 में कुल रिक्त पदों की संख्या 21,000 थी। 2008 से 2021 के बीच में सामान्य वर्ग की वैकेंसी 17% तक बढ़ गई है। ठीक है, देखिए ओबीसी के अफसर बढ़े हैं, सामान्य वर्ग के अफसर यहाँ पर कम हुए हैं। देखिए पुलिस की रैंकिंग सुधरी लेकिन महिलाओं की हिस्सेदारी महज 6%, यानी कि जो अभी महिलाओं की हिस्सेदारी यानी कि महिलाओं की वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है अभी एमपी पुलिस में, तो महिलाओं की वैकेंसी और भी आ सकती हैं जो नई भर्ती आने वाली है। ओबीसी अफसर बढ़ चुके थे। 2008 में ओबीसी के 10% अधिकारी थे, जो 2021 में 15% हो गए हैं। अनुसूचित जाति के अफसरों की संख्या 20% थी, जो 2021 में 1% बढ़कर के 21% हो गई है, जबकि एसटी अफसरों की संख्या 15% से बढ़कर के 17 हो गई है। इस दौरान सामान्य वर्ग के अफसरों की संख्या 55 से घटकर के 47 पर आ गई है। यानी कि आपकी एमपीपीएससी और अन्य जो भर्तियां आने वाली हैं उसमें भी आपकी जनरल की कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कितनी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है जनरल कैटेगरी के, जो भी यहाँ पर चाहे वो अफसर हो चाहे वो कांस्टेबल हो। ठीक है, चलिए चिंता की बात देखिए यही रफ्तार रही तो पुलिस में महिलाओं की 33% भरने में लग जाएंगे 43 साल। यानी कि इन लोगों ने टारगेट किया है कि महिलाओं के 33% पद हमको एमपी पुलिस में भरने हैं, लेकिन जिस तरह से भर्ती हो रही है महिलाओं की संख्या कम देखने को मिल रही है, तो 33% जो पद हैं इसको भरने में 43 साल लग सकते हैं, ऐसा कहना है। मध्य प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। 2008 में पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 35% थी। 2021 में यह 6% तक पहुंची और प्रदेश में महिला अधिकारियों की संख्या 11% ही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 33% महिला आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए प्रदेश में 5,623 महिला अधिकारी और 27,151 कांस्टेबलों की जरूरत थी। वर्तमान में भर्तियों की जो दर है उसके हिसाब से पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती पूरी करने में लगभग 43 साल लग सकते हैं। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर महिला जजों की भी बताइए कि महिला जजों की भी संख्या यहाँ पर कम हुई है। चलिए पुलिस की बात करते हैं तो किस रैंक में कितने पद खाली हैं, तो देख सकते हैं आप जो नीला वाला है वो आपका ऑफिसर बता रहा है, ग्रीन वाला कांस्टेबल और कुल जो है आपका नीला बता रहा है। ठीक है, देखिए आसमानी की बात करते हैं 21% आपके 2008 में संख्या ऑफिसरों की कम है। ठीक है, और 9% जो है वो कांस्टेबलों की कम है, मतलब कि आपकी 7% कांस्टेबल की कम है। वर्तमान की बात करते हैं, ये 2008 हो गया 13 और 18, वर्तमान की बात करते हैं तो 23% तक जो है संख्या आपकी ऑफिसर्स की कम है और 16% तक कांस्टेबल की संख्या कम है और 17% कुल पदों की संख्या वर्तमान में पुलिस में सामान्य वर्ग की कम है। ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि आपकी जो
जो एमपी पुलिस की भर्ती है वो आपकी जो आने वाली है लगभग आपकी फरवरी में ये वैकेंसी आ जाएगी और मार्च के आसपास इसका एग्जाम हो सकता है। तो उसमें सामान्य वर्ग के पदों की संख्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ में 7,000 का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन ये संख्या बढ़ करके 8,000 के आसपास पहुंच सकती है। ठीक है, तो जिसको भी वोट देना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन वोट देने जरूर जाइएगा, जिससे कि कोई भी हो आप उस पर दबाव डाल सकें, जिससे कि वो आपकी आगे की भर्ती ले आ सके। ठीक है ना। चलिए, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एमपी पुलिस या कोई भी भर्ती हो सभी का एग्जाम एनालिसिस हम करवाते हैं। साथ ही साथ में महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देते रहते हैं। फिलहाल आपको बता दें, कल से आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों का भी एग्जाम हो उनके लिए जो है बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बढ़िया से तैयारी किए हुए हैं, आपकी एमपी पुलिस की तैयारी अच्छी है। थोड़ी बहुत और आप रिवीजन कर लेंगे तो आपकी दिल्ली पुलिस की भी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो पहले दिन से लेकर के 14 नवंबर से लेकर के लास्ट एग्जाम की लास्ट शिफ्ट तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। कल सुबह जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूटता है उसके तुरंत बाद हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं, और सबको आपको ये जानकारी बता देनी है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम एनालिसिस आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर, जैसे हमने एमपी पुलिस का कराया था उसी तरह से दिल्ली पुलिस का भी हम एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा नीचे, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए, मिलते हैं कल सबसे पहले आपका दिल्ली पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।